और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और हम पढ़ रहे हैं इस समय मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के वीडियो में हम लोग 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और जनरली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं आप ही से, क्योंकि आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग अपने बताइए कि आप कौन से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपकी जो भी बुक है उससे कौन सा क्वेश्चन अरिहंत की बुक से आप पूछना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों ने, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया था। तो उन्हीं में से मैंने आज 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, है ना। उसमें आपका भी प्रश्न हो सकता है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और इसी तरह के रैंडम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इसलिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, साथ ही साथ जो ट्रिक हो सकती है वो ट्रिक में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले एक बात जान लो कि जब भी पढ़ाई करने बैठो ना, तो ये सोच लो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कल मेरा एग्जाम है। अगर इस सोच के साथ तैयारी करोगी तो तैयारी अलग ही लेवल की होगी, और आप बड़े से बड़ा एग्जाम भी आसानी से पास कर लोगे। तो नवोदय क्या चीज़ है, बस केवल इतना सा सोच लेना कि केवल जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, आज इस मेहनत से पढ़ रहा हूँ कि कल मेरा एग्जाम है। जैसे आपका एग्जाम अगर होता है तो आप एक दिन पहले, कल आपका एग्जाम है तो आप एक दिन खूब पहले खूब पढ़ाई करते हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो तो ये समझ लो कि आपका कल उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो जिस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका एग्ज़ाम पक्का है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है ना, क्वालिफाई कर लोगे आप एग्ज़ाम को। तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि भैया तभी आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। साथ ही साथ एकेडमिक एग्जाम की तैयारी के लिए, मतलब क्लास 9th की मैथ पढ़ना चाहते हो आप, तो आपका अप्रैल से, जैसे ही आपका मैं अप्रैल बार बार बोलता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो, मार्च के बाद अप्रैल ही आएगा, तो अप्रैल में आपका नया बैच शुरू हो जाएगा क्लास 9th के लिए। तो सभी लोग जाकर, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो, कि वहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं बी ए और डी सी को चित्र के अनुसार आगे बढ़ाया गया है। देखो कौन सा भाई, ये हमारा बी ए है और इसको आगे बढ़ाकर ई तक लेके चले गए, है ना। और ये हमारा डी सी है और इसको आगे बढ़ाकर एफ तक लेकर चले गए। और तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें हमें ये बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए, ये हमको फिगर दिया गया है, ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, ये बी है, और हमें ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब हमें एक्स ए और वाई और बी का हमें रेशियो बताना है। बात आ गई समझ में? चलो भाई, अब यहाँ से देखना। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो, मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, कोई भी दो समांतर रेखा उनको तिर्यक रेखा काट रही हो, तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं, ये और ये कोण, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ भाई, ये दोनों कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर ये कोण हमारा बी है और ये कोण हमारा वाई है, ये कोण हमारा बी है और ये कोण हमारा वाई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब वाई बराबर बी के होगा। होगा कि नहीं होगा? वाई बराबर बी के होगा। यही सेम चीज़ हमारा दूसरे वाले में भी कर रहा है, यही सेम चीज़ दूसरे चीज़ में भी कर रहा है। अब यहाँ पर ऐसे एक रेखा काट रखी, जैसे ये वाला, ये हमारी समांतर रेखाएं हैं और ये इसकी क्या है? त्रियक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि भाई एकांतर है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये x बराबर कितने के हो जाएगा? a के हो जाएगा। बताओ, ये समझ में आया? x बराबर a के हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि अगर हम इन सबको हम प्लस करें, इन दोनों को अगर देखो कि यहाँ पर अगर इन दोनों, ये दोनों हमारे समीकरण बन गए, इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो क्या मिल जाएगा? इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? इन दोनों को जोड़ने पर हमें, यहाँ पर हम समीकरण 2 और समीकरण 1 को जोड़ लो, तो x और ये प्लस वाई, इसको जोड़ लिया। उसके बाद हमने a और b को भी जोड़ लिया। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो हमारा कौन सा फार्मूला सही बन रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही बन रहा है। आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पर हमने x प्लस वाई किया, तो भाई बराबर है दोनों, तो a प्लस बी भी बराबर हो गया होगा।
होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर a प्लस बी के होगा। तो इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गई? अगर आपने अपनी बुक में देखा होगा तो बुक में आपको थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन मिलेगा, है ना, थोड़ा सॉल्यूशन जो होगा वो थोड़ा सा अलग सा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कितनी इजी तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। समझ में आ गया ना? तो अगर समझ में आ गया हो बाबू तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने का तो कोई भी पैसा नहीं लगता। चलो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। इसका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है कि यदि a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 5 तथा 2ab प्लस 6bc प्लस 3ac इज इक्वल टू 6 है, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर का मान क्या होगा? और हमारे पास ऑप्शन भी हैं, a है 1, b है 10, c है 13 या फिर d है 25। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ये दिख रहा है कि इसका जो जिसकी वैल्यू पूछ रहा है ये a का स्क्वायर है ना, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा, 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब इसका स्क्वायर अगर करें तो हमारा काम बन सकता है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो एक आइडेंटिटी पढ़े होगे, एक सर्व समीका पढ़े होगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? याद है आपको? तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी देखोगे तो इसका सही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो होता है। फिर प्लस 2 और ब्रैकेट में हो जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आइडेंटिटी हमारी है। अब इसी आइडेंटिटी का, इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके हम आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप सोचोगे कैसे? जैसे हमको क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्या दिया गया, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 5। तो एक काम करो कि दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लो, इधर भी इसका वर्ग कर दो और इधर भी इसका वर्ग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर। लो आ गया भाई इतना, ये तो हमको मिल ही गया, ठीक है। प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 2ab प्लस कितना हो जाएगा हमारा, प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यही तो होता है ना बी सी, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2 3 जा 6 बी सी प्लस फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3ac, हो गया हमारा, इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। लो भाई आ गया। हमें इस देखो ये 2ab प्लस 6bc प्लस 3ac की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 6 दी गई है, दिया ना। तो यहाँ इसकी जगह पर क्या रख दो 6 रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इसकी जगह पर हम 6 रख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 6 दी है, तो हम यहाँ पर 6 रख देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 25। क्लियर है? फिर अगला हमें दिया गया है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, भाई 6 दूनी 12 ही तो होता है, और बराबर 25 लिख दो इक्वल टू 25 के। अब 12 को इधर ट्रांसपोज कर लो, अब 12 को अगर इधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 12 उधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। अब 25 माइनस 12 करके देख लो भाई, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। लो आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया 13। तो 13 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना? चलो भाई, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चलो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दिए गए चित्र में यदि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज हो तो थीटा का मान क्या होगा, और हमें ऑप्शन दिया गया है 25, 55, 65 और 50। तो यहाँ पर देख लो कि ये हमारा एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज के चारों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम चतुर्भुज के चारों कोण, ये जो कोण होते हैं ये क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे मतलब ये कोण बराबर होगा इसके, ये कोण, और ये जो कोण होते हैं ये वाले, ठीक है, ये जो इनकी जो विकर्ण होते हैं वो इनको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब अगर ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25 होगा, बताइए समझ में, ये 25 है तो ये भी 25 होगा।
और इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। कितने पे? 90 अंश पे काटते हैं। तो हमें मिल गया भाई, ये हमको त्रिभुज मिल गया। कौन सा? ओ ए डी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा थीटा प्लस 25 और ये प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा? 180 के। लो लग गया, इसमें तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 5 और 0 हो जाएगा 5, 9 और 2 हो जाएगा 11 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो थीटा बराबर 115 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो भाई प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 115। ठीक है, अब माइनस कर लो भाई। तो 10 में से 5 जाएगा 5 और 7 में से 1 जाएगा 6 और 1 में से 1 गया 0। तो इसका मतलब 65 डिग्री जो होगा उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी कोई दम नहीं था। ठीक है ना, चलो फिर समझ में आ गया। चलो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया कि ए बी समांतर है सी डी के। चलो भाई, ए बी समांतर है सी डी के, इसे एक त्रिज्यक रेखा एल एम काटती है। मान लिया भाई काटती है। देखो ये ए बी और ये सी डी ये समांतर रेखा है और ये जो एल एम है यहाँ से हम एम लिख देते हैं। ठीक है, ये इसको काटती है। तो एक्स का मान हमें बताना है और हमें ये दिया गया है 30 अंश, ये दिया है 60 अंश, ये 65 अंश और 90 अंश। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल आप तुमने तो तुरंत आंसर दे दिया। अब इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये 30 अंश है और ये जब भी दो समांतर रेखाएं समांतर रेखाओं को कोई त्रिज्यक रेखा काटती है ना, तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मतलब ये कोण और ये कोण क्या है? संगत कोण है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? बराबर होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश के। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए जो होगा ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है ना, तो इस तरह के ये जो डाउट सेशन होते हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन सभी को आते ही हो। तो अपने क्वेश्चंस जब भी मैं कम्युनिटी पे डालता हूँ ना तो वहाँ पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताए जा सकें। ठीक है, चलो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपये 9,680 तथा 3 वर्ष में रुपये 10,648 हो जाता है। यदि ब्याज की दर प्रतिवार्षिक हो तो वह धन तथा ब्याज दर क्या होगी, यही बताना है। हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। ए है 8,000 10%, बी है 8,500 10%, सी है 8,500 9% या फिर डी है 8,000 और 9%। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। सबसे पहले कह रहा है कि कोई धन है और चक्रवृद्धि ब्याज से, तो इसका मतलब दोनों का जो मूलधन है वो तो सेम है। देखो दोनों का जो मूलधन होगा वो क्या हो जाएगा? वो दोनों का तो सेम होगा। मतलब दो कैटेगरी दी गई ना, एक 2 साल एक 3 साल वाली। तो मूलधन तो दोनों का हमारा सेम है। ठीक है, उसके बाद इसमें समय दिया गया है। तो इसका जो एन दिया गया है वो 2 ईयर दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 साल। और इसका जो समय दिया गया है वो दिया गया है 3 साल। इसका समय कितना दिया गया है? 3 साल। यही तो दिया है। और इसका जो मिश्रधन है, मिश्रधन जो होता है इसका, इस वाले का मिश्रधन हो जाता है 9,680 रुपये और इसका मिश्रधन जो है वो हो जाता है कितना? 10,648 रुपये। कितना हो जाता है? तो हमें सबसे पहली बात तो हमें दर निकालनी है। तो हम R यहाँ मान लो कि इसका R1 है ये और इसका ये R2 है। क्लियर है, दोनों के दर अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर देखो दोनों के दर भी क्या होंगे? सेम ही होंगे ना, क्योंकि दोनों का दर एक ही उस पर निकालना है। तो दोनों, क्योंकि समय तो चेंज है तो हम एक ही दर पे हम निकाल लेंगे दोनों का। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये भी हमारा हो जाएगा R और ये भी हो जाएगा R, मतलब दोनों सेम है। अब यहाँ से हमको पता है मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? याद तो होगा ही आपको। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन और ये हो जाएगा 1 धन दर बटे 100 की घात समय। यही तो होता है हमारा। तो इसका मतलब अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है? A = P और ये हो जाएगा 1 + R/100⁴ ये बना हमारा। अब इस वाले के हिसाब से अगर देखोगे तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा? सबसे पहले मिश्रधन 9,680 रुपये हमारा मिश्रधन दिया गया है। मूलधन तो हमारा सेम है ना।
फिर हो जाएगा 1 प्लस आर हमें निकालना है अपॉन 100, और इसकी पावर कितनी है 2, मतलब समय कितना हमारा 2 है। ठीक है, यहाँ से देख लो इस वाले का क्या बनेगा, इस वाले का हम मिश्रधन यहाँ रख लेते हैं 10,648, ये मिश्रधन हो जाएगा। मूलधन तो इनका समान है और दर भी समान है बटे 100, और इनका जो समय है वो कितना है 3 वर्ष का है। बताओ ये बात आ गई समझ में? इतने में अगर कोई दिक्कत हो बताओ भाई, नहीं ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये देखोगे कि अगर हमें मूलधन गायब करना हो, केवल दर लेके चलना हो, तो हम दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को हम भाग कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। बड़ा ये है तो हम इसी को इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर डिवाइड करोगे तो देखो कैसे होगा, P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n डिवाइडेड बाई P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2 बराबर इसको 10,648 बटे ये हो जाएगा 9,680, ऐसे डिवाइड कर लो इसको। ठीक है, अब यहाँ अगर डिवाइड करोगे तो ये P से ये P तो कट जाएगा, और डिवाइड करने पर जो अगर आधार समान होती हैं तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यानी 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, घात 1 आ जाएगी। तो मतलब 1 धन आर बटे 100 की घात 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता। अब अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करने पर क्या होगा हमारा, है ना, ये अभी डिवाइड हो सकता है, होगा कि नहीं होगा ये डिवाइड। चलो अच्छा पहले हम कर लेते हैं 10,648 बटे ये हो जाएगा 9,680, ये हो गया। अब यहाँ से ये जो 1 है इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, अगर 1 को इधर ट्रांसपोज कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा r अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 10,648 अपॉन 9,680, और 1 इधर आएगा तो माइनस ये 1 हो जाएगा। भाई नंबर्स तो इंग्लिश में समझ ही रहे हो ना, कि इसको भी हिंदी में बोला जाए 10,648 तभी समझोगे, नहीं इतना तो हिंदी मीडियम वाले भी इतना समझ लेते हैं। अब यहीं सॉल्व कर लो भाई, तो r बटे 100 ये हिंदी में चलो बोल देते हैं, तो यहाँ एलसीएम ले लोगे 9,680 का एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10,648 माइनस 9,680, इससे गुणा हो जाता है। अब इसी को घटा लो, 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 14 में से 8 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, सही है ना। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ बचा 15, तो 15 में से 6 गया तो ये 9 हो गया, सही है। तो 968 बटे ये हो गया 9,680। अब यहाँ से अगर काटोगे तो ये 1/10 हो जाएगा, यानी इक्वल्स टू 1/10 हो गया, सही है। तो r अपॉन 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू हो जाएगा, r निकाल लो, r इज इक्वल्स टू 100 है ये है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि भाग है तो 1/10 गुणे 100 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट कर लो तो हमारा कितना आ जाएगा, 10% इसका क्या आ जाएगा, 10% इसकी दर आ जाएगी। बताओ समझ में आया? तो दर हमारी आ गई, इसका रेट आ गया 10%। अगर अब हमें यहाँ पर हमें मूलधन भी निकालना है, हमें क्या निकालना है भाई, मूलधन ही तो निकालना है। तो अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालने का भी यही तरीका है भाई, किसी एक में इसकी वैल्यू रख दो 10, बस आ जाएगा हमारा मूलधन, समझ में आया? किसी में भी वैल्यू रख दो, ये 10% हमारा दर आ गया। अब यहीं पर चाहे इसमें एक बार वैल्यू रख लो इसमें, तो यहाँ से हमारा यहाँ आर रखोगे तो यहाँ हमारा पी निकल आएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से निकाल के देख लो, चाहे आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर इसी पर आर की ये इसकी वैल्यू रख लो। अच्छा चलो थोड़ी सी जगह यहाँ बाकी है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ करके ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे हमारा ये दिया गया ना कि ये हमारा समीकरण था ये वाला, तो ये हो गया 9680 बराबर P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ये हमें दिया था, है ना, यही तो हमें दिया ये वाला देख लो ना। तो इसी में हमको इस आर की वैल्यू हमारी कितनी आई, 10 आई है, तो हम यहीं पर 10 रख लेंगे, कितना हो जाएगा 9,680 बराबर ये हो गया P1 प्लस आर कितना हमारा 10 है, तो हम 10/100 रख लेंगे और इसकी घात 2 कर लेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 9,680 बराबर P, और ये हो जाएगा 10 × 10 और 1 11, 11/10 की घात 2 हो जाएगा। बताओ समझ में आया? अब यहीं से निकाल लो भाई, तो ये हो जाएगा 9,680 बराबर P गुणे 11/10 गुणे 11/10, लो आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो P बराबर कितना हो जाएगा, ये भाग है तो गुणा हो जाएगा, ये दोनों गुणा है तो भाग हो जाएंगे। तो 9,680 गुणे
10×10 × 11 बस सॉल्व कर लो। 11 कितना हो जाएगा, 11×8 = 88, फिर 11×8 = 88, ये हो गया 0, फिर 11 से काट दो तो 11×8 = 88, ये हो गया 0। तो 80×10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। मतलब जो मूलधन था वो 8000 हो जाएगा और जो दर था वो 10% हो जाएगा। लो भाई, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से देखो आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जब भी कम्युनिटी में इस तरह के क्वेश्चन है कि आप अपने डाउट पूछ सकते हो। अभी भी कम्युनिटी में जाओगे ना तो कम्युनिटी में आपको देखने को मिल जाएगा, अभी भी वो पोस्ट पड़ी हुई है वहाँ पर। चाहे क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बता दिया गया कि कैसे आप क्वेश्चन पूछोगे, तो वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ में। क्योंकि मैं अगर सारे सबके एक वीडियो बताऊंगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि किस वीडियो में किसका क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो चैनल वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई। और पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं हम तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।